हेलो दोस्तों, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि साइन बार का प्रयोग करते हुए एंगल को सेट करने के लिए स्लिप गेज की ऊंचाई और साइन बार की लंबाई का अनुपात बनाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा साइन थीटा। सेकंड क्वेश्चन है BA थ्रेड का शीर्ष कोण होता है तो 471/2 डिग्री। इसका सही आंसर होगा निम्नलिखित में से किस प्लग गेज में गो और नो गो सिरे एक ही साइड पर होते हैं? एक डबल एंडेड प्लग गेज, प्रोग्रेसिव प्लग गेज, एडजस्टेबल प्लग गेज, फिक्स्ड टाइप प्लग गेज। तो इसका सही आंसर होगा प्रोग्रेसिव प्लग गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्विस्ट ड्रिल में कौन सा कोण रैक एंगल बनाता है? चीजल एंगल, पॉइंट एंगल, हेलिक्स एंगल, लिप क्लीयरेंस एंगल। इसका सही आंसर होगा हेलिक्स एंगल। यदि पुराने कट में नया ब्लेड प्रयोग करेंगे तो वह फंस कर चलेगा, जल्दी घिस जाएगा, तेज कटिंग करेगा, धीमी कटिंग करेगा। इसका सही आंसर होगा फंस कर चलेगा। इंडियन स्टैंडर्ड स्क्रू थ्रेड की सिंगल डेप्थ होती है 0.6403 पिच, 0.613 पिच, 0.6 पिच, 0.6495 पिच। तो इसका सही आंसर होगा 0.613 पिच। डक्टिल धातु का वह गुण जो कि निम्नलिखित में से किसे बनाने के लिए सहायक होगा? तो तारें बनाने के लिए, सीटें बनाने के लिए, पाइप बनाने के लिए या प्लेट बनाने। तो डक्टिल धातु का वह गुण तार बनाने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे भारी धातु होती है टिन, कास्ट आयरन, सीसा, जिंक। तो सबसे भारी धातु होती है सीसा। कठोर स्टील को 4000 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर फिर से गर्म करने के बाद ठंडा करने के लिए गर्मी उपचार प्रक्रिया का क्या नाम है? एनेलिंग, हार्डनिंग, तड़के या सामान्यीकरण। तो इसका सही आंसर होगा तड़के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बेसिक साइज पर स्वीकृत अधिकतम सीमा को क्या कहते हैं? टॉलरेंस कहेंगे, हाई लिमिट कहते हैं, अलाउंस कहते हैं या लो लिमिट कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा हाई लिमिट कहते हैं। डाई नट कुछ नहीं है बल्कि, तो डाई द्वारा फोर्जिंग किया हुआ एक नट है, नट के आकार की डाई है, डाई स्टॉक पर लगा हुआ नट है या नट में चूड़ियाँ काटने वाली डाई है? तो डाई नट में नट के आकार की डाई है। इसका सही आंसर है। की कितने प्रकार की होती हैं? 2, 3, 4, 6। तो की होती हैं 6 प्रकार की। सबसे हल्की धातु होती है एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, टिन। तो सबसे हल्की धातु होती है एल्यूमिनियम। हेक्सा फ्रेम में ब्लेड को बांधते समय दांते होने चाहिए विंगनट की ओर, किसी भी ओर, हैंडल की ओर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हेक्सा फ्रेम के में ब्लेड को बांधते समय दांते विंगनट की ओर होना चाहिए। आयताकार क्रॉस सेक्शन वाली कौन सी की कुंजी सॉफ्ट और हब दोनों पर कीवे कट में फिट होती है? सनक कुंजी, पंख कुंजी, फ्लैट सैडल कुंजी या खोखले सैडल कुंजी। तो सनक कुंजी जो होती है वो आयताकार क्रॉस सेक्शन वाली की या सॉफ्ट में या हम दोनों पर कीवे कट में फिट की जाती है। किसी टूल्स की ब्रिटलनेस कम करके टफनेस बढ़ाने को क्या कहेंगे? हार्डनिंग कहते हैं, केस हार्डनिंग कहते हैं, टेम्परिंग कहते हैं, नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। तो किसी भी टूल की ब्रिटलनेस को कम करने के टफनेस बढ़ाने की क्रिया को टेम्परिंग कहते हैं। क्रॉस कट चीजल का प्रयोग किया जाता है बेयरिंग में ऑयल ग्रुप बनाने के लिए, चाबी घट बनाने के लिए,
खुदाई के लिए, कॉर्नर सफाई के लिए। तो चाबी घाट बनाने के लिए इसका सही आंसर होगा। मशीन की ओवरहॉलिंग का अभिप्राय है मशीन के प्रत्येक पार्टी में तेल देना, मशीन के किसी खराब पार्टी को बदलना, मशीन को पूरी तरह से खोलकर साफ करके तेल देने के बाद दोबारा फिट करना या मशीन को साफ करना। तो मशीन की ओवरहॉलिंग का मतलब होता है कि मशीन को पूरी तरह से खोलकर साफ करके तेल देने के बाद दोबारा फिट करना। टेप के द्वारा एक होल की थ्रेडिंग करने के बाद यह पाया गया कि थ्रेड की क्रेस्ट पूरी तरह से फॉर्म में नहीं बनी। इस दोष का कारण होता है अपर्याप्त कूलेंट सप्लाई, टेप के कटिंग एज का टिप टूटा होना, टेप ड्रिल साइज की अपेक्षा होल साइज थोड़ा सा छोटा होना, टेप ड्रिल साइज की अपेक्षा होल साइज थोड़ा सा बड़ा होना। तो इसका सही आंसर होगा टेप ड्रिल साइज की अपेक्षा होल साइज थोड़ा सा बड़ा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मर का चयन निर्भर करता है। तो फार्मर का चयन पाइप का बोर डायमीटर के लिए, पाइप की दीवारों की मोटाई के लिए, पाइप का आउटसाइड डायमीटर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पाइप का आउटसाइड डायमीटर का चयन किया जाता है। बड़े साइज के होल के लिए ड्रिल बुश सीधे न लगाकर बुश के अंदर लगाए जाते हैं, कॉलर में, लाइनर में, थ्रेडेड में या स्लिप में। तो इसका सही आंसर होगा लाइनर में। मशीन पर बहुत सी जॉब पकड़ने के लिए जिग व फिक्सर के अतिरिक्त निम्न में से कौन सी की प्रयोग की जाती है। तो मशीनों पर बहुत सी जॉब पकड़ने के लिए मैग्नेटिक चक, हाइड्रोलिक चक और न्यूमेटिक चक उपयुक्त किए जाते हैं, यानी कि ये तीनों उपयोग किए जाते हैं। ये सभी आंसर होगा। मास उत्पादन, बहुत ज़्यादा मात्रा में जब किसी मटेरियल का उत्पादन करने के लिए जिग फिक्सरों का प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से किस फिक्सर निम्न कार्यों के लिए प्रयोग किया जाएगा। जैसे वर्कपीस को सही स्थान पर लोकेट करना, वर्कपीस को मजबूती से पकड़ कर रखना, टूल कटर को गाइड करना, वर्कपीस को पकड़ना व लोकेट करना। तो इसका आंसर होगा वर्कपीस को पकड़ना व लोकेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिग का प्रयोग प्रोडक्शन कार्य में समय की बचत के लिए किया जाता है। यह निम्न कार्य करता है। केवल कटिंग टूल को गाइड करता है, केवल वर्कपीस कार्यखंड को पकड़ता है, उपरोक्त में से दोनों कार्य करता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोनों कार्य करता है। अगर जिग का प्रयोग प्रोडक्शन कार्य में समय की बचत करता है तो वह केवल कटिंग टूल को भी गाइड करेगा और कार्य वर्कपीस को भी पकड़ कर रखेगा। लोकेटर्स के उपयोग हैं जॉब को टूल के सापेक्ष स्थित करना, ऑपरेटर को सही लोकेटिंग के लिए मदद करना, जॉब मूवमेंट को प्रतिबंधित करना। तो इसका सही आंसर होगा जॉब मूवमेंट को प्रतिबंधित करना। मास उत्पादन के में निम्न में से किसका प्रयोग जॉब को पकड़ने व टूल को गाइड करने के लिए जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, जिग का प्रयोग जॉब को पकड़ने व टूल को गाइड करने के लिए किया जाता है। ड्रिल जिग बुश की धातु निम्न प्रकार की होती है, माइल्ड स्टील की, टूल स्टील की, गन स्टील की या कास्ट आयरन की। तो ड्रिल जिग बुश की धातु टूल स्टील की होती है। जिग बुश को हार्ड किया जाता है। इसका मुख्य कारण है जिग बुश को खराब होने से बचाने के लिए, चिप्स को आसानी से बाहर निकालने के लिए, बुश को क्षय होने से बचाने के लिए, टूल को ग्राइंड करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा बुश को क्षय होने से बचाने के लिए। प्रत्येक जॉब पर कुछ टॉलरेंस दी जाती है, उसके लिए जिग तैयार करने के लिए कुछ टॉलरेंस जिग पर रखी जाएगी जो कि निम्न प्रकार की होगी। जॉब की टॉलरेंस का 10%, जॉब की टॉलरेंस का 5%, जॉब की टॉलरेंस का 100%, जॉब की टॉलरेंस का 50%। तो जॉब की टॉलरेंस का 50% जॉब आंसर इसका सही आंसर होगा। बहुत सी जॉब लेथ मशीन पर एक साथ पकड़ने के लिए मैंडल प्रयोग किया जाता है। कार्य की दृष्टि से यह भी एक प्रकार का निम्न उपकरण है। फिक्सर, जिग, टेम्पलेट,
या गेज, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, फिक्चर। फिक्चर जो होता है लेथ मशीन पर एक साथ पकड़ने के लिए मैंडल प्रयोग किया जाता है। फिक्चर का प्रयोग निम्न में से किस मशीन के लिए किया जाता है? तो फिक्चर का प्रयोग मिलिंग मशीन में, ड्रिलिंग मशीन में, लेथ मशीन में। फिक्चर का प्रयोग तीनों मशीनों में किया जाता है, मिलिंग, ड्रिलिंग और लेथ, सभी में। यह इसका सही आंसर होगा ए, सभी। निम्न में से किस जिग को जिग बुश कहा जाता है? डायमीटर जिग को, प्लेट जिग को, चैनल जिग को या लीप जिग को? तो इसका सही आंसर होगा प्लेट जिग को। जिग को जिग बुश कहा जाता है। जिग का उपयोग बेलनाकार गोल वस्तुओं के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा डायमीटर। ड्रिलिंग मशीन पर प्रयोग होने वाली बाइस को ही के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ड्रिलिंग जिग का उपयोग ड्रिलिंग मशीन में बाइस के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। बेलनाकार जॉब को उचित प्रकार से लोकेट करने के लिए निम्न उपकरण अधिक उपयोगी है? पिन टाइप लोकेटर, एडजस्टेबल स्टॉप लोकेटर, वी लोकेटर या बेज लोकेटर? तो इसका सही आंसर होगा बेज लोकेटर। विनयमशील या इंटरचेबलिटी जॉब की अधिक मात्रा के लिए जिग एवं फिक्चर इसलिए उत्तम है? कटिंग टूल का जीवन बढ़ाने के लिए, सरफेस फिनिशिंग बढ़ाने के लिए, जॉब का जीवन काल बढ़ाने के लिए, जॉब की कीमत कम करने के लिए? तो इसका आंसर होगा जॉब की कीमत कम करने के लिए। टर्नओवर जिग किस प्रकार का जिग है? सैंडविच जिग, बॉक्स जिग, प्लेट जिग? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा प्लेट जिग। रिंग जिग का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? वृत्ताकार फ्लैंजदार कारखंडों में ड्रिल करने के लिए, ड्रिलिंग ऑपरेशन में जॉब को पकड़ने के लिए, गोल वस्तुओं में होल करने के लिए और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रिंग जिग का प्रयोग वृत्ताकार या फ्लैंजदार वर्क कारखंडों को में ड्रिल करने के लिए। बेलनाकार वस्तुओं में होल के लिए कौन सा जिग प्रयोग किया जाता है? तो बेलनाकार वस्तुओं में इसके ऑब्जेक्ट हैं प्लेट जिग, डायमीटर जिग, लीप जिग या चैनल जिग? तो इसका सही उपयोग आंसर होगा डायमीटर जिग का उपयोग बेलनाकार वस्तुओं में होल करने के लिए किया जाता है। बेस प्लेट का पर जॉब को लोकेट करने के लिए किया जाएगा। टी स्लॉट्स का होल होल करने, ड्रिल का या डॉबल पिन का? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा डॉबल पिन का। कारखंडों को फिक्चर में पकड़ने के लिए प्रयुक्त युक्तियाँ क्या कहलाती हैं? लोकेटिंग डिवाइस, ड्रिलिंग डिवाइस, क्लैंपिंग डिवाइस? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा क्लैंपिंग डिवाइस। एंगल प्लेट में के जिग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? असाधारण प्रोफाइल के जॉब में तिरछी सतहों पर ड्रिलिंग करने के लिए, चल जबड़े में जॉब को पकड़ने के लिए, वृत्ताकार कारखंडों में ड्रिल करने के लिए, पतले सेंसर के जॉब में छेद करने के लिए? इसका सही आंसर होगा असाधारण प्रोफाइल के जॉब में तिरछी सतहों पर ड्रिलिंग करने के लिए। लाइनर बुश कहाँ लगाए जाते हैं? जिग प्लेट के साथ, जिग प्लेट के बाहर, जिग प्लेट के अंदर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इसका जिग प्लेट के अंदर लाइनर बुश लगाए जाते हैं। विशाल उत्पादन का लाभ है? पार्ट के निर्माण में समय की बचत होती है, पार्ट की लागत कम आती है, स्पेयर पार्ट आसानी से उपलब्ध होते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कोई नहीं। लीफ जिग का कार्य है? कंपोनेंट को एक पोजीशन पर लोकेट व क्लैंप किया जाता है और ड्रिलिंग को आवश्यकता के अनुसार विभिन्न दिशाओं से किया जा सकता है। दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसे तब प्रयोग किया जाता है जब वर्क पीस को फेस से लोकेट करने की आवश्यकता हो। तीसरा, जॉब को आसानी से डालने और निकालने के लिए इसे क्लैंप, लेप क्लैंप के साथ हिंज्ड कवर होता है। चौथा, इसका प्रयोग तब किया जाता है जब बड़े और जटिल आकार की जॉबों की विभिन्न दिशाओं में ड्रिलिंग करना। तो इसका सही आंसर होगा जॉब को आसानी से डालने और निकालने के लिए इसमें क्लैंप, लेप क्लैंप के साथ हिंज्ड कवर होता है। लीप जिग का कार्य है। अगर आगे आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी अदर ऑब्जेक्ट मिलें और इसी में से आपके रेलवे के
टेक्नीशियन, लोको पायलट और फिटर या अन्य तकनीकी व्यवसायों में पूछे जाने और वाले ऑब्जेक्टिव आपको मिलते रहेंगे।